इनको क्या दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी। ये हमारे पिताजी हैं। बिल्कुल लट लग गई थी बाजरे में तो बिल्कुल ख़राब हो गया आज। तो हम जा रहे हैं दूध लेने। पहले तो बेडशीट धोऊंगी, धो के सुखा के। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो भैया कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं, हम भी ठीक हैं। सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं घर का सारा काम करके मतलब झाड़ू पोंछा वगैरह करके और जा रही हूँ दूध लेने के लिए सुबह सुबह। और इधर ये जो खेत है इसमें निकलवा दिया आज जोत, क्योंकि इसमें है ना जो बाजरा बिल्कुल भी नहीं हुआ, चारा ही चारा हो गया। लट लग गई थी बाजरे में तो बिल्कुल ख़राब हो गया बाजरा। पता नहीं क्या हुआ इसमें है ना जो। और इसके पास वाला जो ये खेत है इसमें खूब है बाजरा और इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखो आसपास के खेतों में खूब बाजरा है लेकिन इस खेत में नहीं हुआ बिल्कुल भी है ना जो। और वह देव बाबू चला गया है स्कूल, गुरुजी चले गए हैं पढ़ाने और हम रह गए अकेले। तो हम जा रहे हैं दूध लेने। पहले यहाँ पे बिल्कुल चारा ही चारा था बिल्कुल पूरे, उसमें उधर घूम फिर के जब जाना पड़ता था हमें दूध लेने के लिए। लेकिन अब यह क्या चारा काट लिया। ये देखो भैया ऐसे रास्ते हैं, दोनों तरफ बाजरे ही बाजरे हैं। और अब चारा नहीं है इनमें डोड़ों में, नहीं तो पहले चारा था ना तो पहले बहुत डर लगता था सांप का इनका जाने मतलब मेरे को तो मन ही नहीं करता था आने का। पर अब चारा नहीं है, काट लिया है। तो भैया चलते हैं, दूध लेके आऊँगी, फिर उसके बाद में नहाएंगे धोएंगे और फिर खाना बनाएंगे, क्योंकि दो बार खाना बनाना पड़ता है। सुबह देव ले जाता है टिफ़िन तो उसके लिए तैयार करना पड़ता है, और फिर बाद में दोपहर को आता है वो 1 बजे। तो 12 बजे से मैं खाना बना लेती हूँ, जो मैं भी खा लेती हूँ और फिर उसके लिए भी गर्म रह जाती है। और ये आ गया हमारा गेट, ये देखो इसको पार करके जाना पड़ेगा। कूद लेते हैं पहले। और ये आ गया भैया हमारा घर, जहाँ से हम दूध ले जाएंगे। तो भैया पहुंच चुके हैं घर दूध और छाछ लेके। और घर पर बैठे हुए हैं पिताजी, क्योंकि इनको पीनी है चाय सुबह सुबह, काली चाय। तो इधर बन रही है इनकी चाय काली, क्योंकि काली चाय पीते हैं, दूध की चाय नहीं पीते। दूध की चाय ये इसलिए नहीं पीते क्योंकि खप आता है इनको दूध से, चिकने से। तो बन चुके हैं इनकी काली चाय, अब दे देते हैं पिताजी को चाय। अरे ना ना ये नहीं आता सब आए दाता ही दाता अरे ना ना ये चलना है या ताले सवेरा ना। तो भैया सत्संग कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं ये बीमारी चले तो चला रहे पता नहीं क्या। और इनको क्या दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी। ये हमारे पिताजी हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है आंखों से कम 30 साल हो गई, 30 साल से पता नहीं क्या हो गया था इनकी आंखों में। तो उसके बाद में बहुत इलाज करवाने की कोशिश की लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ, बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी हैं आँखें। तो बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं, अब चाय पियेंगे फिर नहाएंगे। कम से कम 3-4 घंटे में नहा के चुकते हैं, इतने नहाते हैं ये। और फिर उसके बाद में खाना खाएंगे। अभी तो चाय पी कर फ्रेश होने जाएंगे। सत्संग कर रहे हैं अभी तो ये अब मैं नहा लेती हूँ। भजन गा रहे हैं, दया धर्म का साबुन ले लो काया निर्मल करनी है हेली मारी चले तो चाला रही हूँ देश में। पहले तो भैया धोएंगे बेडशीट, क्योंकि बेडशीट गंदी हो गई थी। तो इसको पहले तो पानी में गला देती हूँ और फिर उसके बाद में तो वही बेडशीट गड़ा दिया मैंने सरफ में। अब वो भीग जाएगी, वो गल जाएगी, तब तक मैं इस छोटे वाले गार्डन की सफाई कर दी। तो भैया कर दिए गार्डन की सफाई और पूरा 1.5 घंटा लग गया। मैं 8:30 बजे लगी थी झाड़ू निकालने और अभी बज चुके हैं 10। तो इतना वक्त तो और मैंने पूरा गार्डन तो साफ़ किया भी नहीं है, मतलब थोड़ी सी जगह की है। ये वाली हल मतलब ये तो
25% भी नहीं है ये मान लो, मतलब 15% गार्डन का हिस्सा है वो मैंने साफ़ किया है। इसमें ये 1.5 घंटा लग गया। तो मतलब पूरा गार्डन जिस दिन हम साफ़ करते हैं ना, उस दिन 3 या 4 घंटे से कम नहीं लगते। पूरा फिक्स है तो 4 घंटे से कम लगते ही नहीं है। और मतलब एक दिन 2 दिन, मतलब 2 दिन छोड़ के और फिर तीसरे दिन साफ़ करना पड़ता है गार्डन, क्योंकि पत्ते इतने झड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा है ना। 8 बजे गार्डन की सफाई करने बैठते हैं ना तो 12 बज जाते हैं, फिक्स है ये। तो 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन तो करना ही पड़ता है। और अब मैं करूँगी कल, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आज कर दिया और अब कल करूँगी पूरा गार्डन साफ़। तो कल कर लूँगी ना तो फिर रक्षाबंधन के दिन नहीं करना पड़ेगा। तो क्योंकि 30 तारीख तो रक्षाबंधन है ही है और 29 तारीख को सफाई कर दूँगी मैं। आज 28 तारीख, तो 29 को पूरी सफाई कर दूँगी। तो फिर 30 को मतलब इतना सारा ज़्यादा काम नहीं रहेगा, बस मस्ती करेंगे क्योंकि दीदी आने वाली है 30 तारीख को। ये देखो भाई, कुछ भी कहो सफाई के बाद में मतलब चीज़ लगती है एकदम। और ये इधर नालियों में भरा हुआ था कचरा, जो मैं ये साफ़ कर दिया है। इसमें ज़्यादा वक्त लग गया, नहीं तो ऐसे तो नहीं लगता, 10 मिनट का काम था। तो ये कचरा साफ़ करने में वक्त लग गया। अब चलो ये उठा लेते हैं अपने हथियार और अब नहाऊंगी मैं। पहले तो बेडशीट धोऊंगी, धो के सुखा के और फिर नहाऊंगी। कब से कर रही हूँ मैं, नहाऊंगी 8 बजे से लेकिन अभी मेरा नहाना हो रहा नहीं है। आगे से आगे कुछ ना कुछ काम आ रहा है, कभी क्या काम है कभी क्या काम है धूप हो गई बहुत ज़्यादा। तो भैया बज चुके हैं रात के, कितने बज गए, 7:30 बज चुके हैं। और दिन में मैं गार्डन की साफ़ सफाई करके और फिर सो गई थी। देव बाबू आया था 1:30 बजे, तो जाग तो गई थी मैं, आंखें खुल गई थी, मुझे पता था ये आया। फिर मैंने कहा खाना खा ले, क्योंकि 12 बजे मैंने खाना बनाया था। फिर ये खाना खा के ये भी सो गया और अभी कर रहा है ये होमवर्क, पढ़ाई कर रहा है। कल होएगा होमवर्क चेक, तो छुट्टी कब से आएगी रक्षाबंधन की? क्यों, एक दिन की तो आएगी रक्षाबंधन की, तो कम से कम तो इनकी शायद एक ही दिन की छुट्टी आएगी रक्षाबंधन की। एक ही दिन की 30 तारीख की है ना, 30 तारीख की। और एक ही दिन की कल आने वाली है बुआ मजा आ रहा है इसको, क्योंकि लोचन भैया आएंगे साथ में शायद, तो भांजा आएगा साथ में, तो मस्ती करने के लिए इसको मजा आ रहा है। और हाँ, खुशी हो रही है मजा आ रहा है। वो मजा तो जब आता है तो आ जाता है ना। तो खुशी हो रही है हमको भी कि दीदी आने वाली है कल, और एक दिन पहले ही आ रही है वो। नहीं तो वो ऐसे आती है कि रक्षाबंधन के दिन सुबह आई और बस 12-1 बजे तक भाग जाती है वापस से, है ना। तो अब की बार ऐसे नहीं आ रही है। अब की बार क्या है कि भैंस नहीं है उनके पास, भैंस बेच दी। तो वो आएंगी शाम को, आएंगी 29 तारीख को और 30 तारीख को जाएंगी वो रक्षाबंधन तक, मतलब एक रात रुकेगी। तो खुशी हो रही है हमें बहुत, क्योंकि एंड टू एंड आते और फिर चले जाते हैं ना, तो फिर मज़ा नहीं आता, इतना आनंद नहीं आता। खुशी नहीं हो रही, मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ, खुशी हो रही है तो अभी बना लेते हैं कुछ खाने पीने के लिए। क्या बनाए बता? इसकी तो नींद हमेशा पास्ते में रखे रहते हैं। जब देखो जब पास्ता मोटा हूँ मैं। पास्ता खाने से मोटा होता है क्या? किसने कहा था पास्ता खाने से मोटा होता है? गुरुजी। अच्छा, कौन से गुरुजी ने कही है, नाम बताओ आपको। बोल रहा है गुरुजी ने कहा है पास्ता खाने से मोटा होता है। ऐसे कुछ नहीं है, पास्ता खाने से कोई मोटा नहीं होता। इसकी लंबाई ज़्यादा है ना, तो इसका खाया पिया लंबाई में जा रहा है, हेल्थ इसकी इतनी नहीं है। तो कह रहा है मम्मी मैं मोटा होना चाहिए हूँ, लेकिन अब मोटा तो भाई अपने आप हो गया, ऐसे थोड़ी है। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है इसको, लेकिन लंबा भी इतना हो गया है। ये 12 साल का है, ऐसे लगता है जैसे तो कोई 20 साल का हो। मेरे से भी लंबा चला गया है, इसके पापा से भी लंबा चला गया है। तो भाई बना लेते हैं पास्ता, क्या करें अब, लड़के की फरमाइश है तो बनाओ, माँ और कर भी क्या सकती है। तो भैया बन गए पास्ता, बना दिया है मैंने लड़के की फरमाइश पर। और ये डाल रहा है सॉस मिला के खाएगा, चपरे थोड़ी है। आ जाओ भैया आप भी खा लो पास्ता। शाम को वैसे भी क्या है कि हल्का भोजन करना चाहिए, ठीक रहता है। एक टाइम ठूस के रोटी खा लो सुबह के टाइम, और शाम के टाइम हल्का भोजन कर लो, बहुत अच्छा रहता है। क्या हुआ, कंकर आया हो है? तो कीड़ा, तो एक बदबू वाले कीड़ा जो होता ना, वो अगर कहीं मर जाए तो इतनी भयंकर स्मेल आती है कि पूछो मत, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ में नहीं है, कहीं बाहर हुए वो। क्या खाना और सोने की तैयारी में, बस सोने वाली हूँ मैं तो। और ये लड़का होमवर्क कर रहा है, इसका होमवर्क ही खत्म नहीं होता जब देखो जब। रात को भी इसका कोई पता नहीं है, 2 बजे जग जाता है, कभी 3 बजे जग जाता है, कभी 4 बजे जग जाता है। जाने कब तो सोता है कब जगता है, कोई पता नहीं है इसका कोई भी।
तो होमवर्क डाला है शायद कल, इसकी होमवर्क चेक होगा है, चेक होगा कल होमवर्क, तो इसे पता नहीं है होमवर्क चेक होगा कि नहीं होगा। तो भैया ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करें, और जो भी मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से ज़रूर। मिलते हैं कल के एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। कल आने वाले हैं मेहमान, दीदी आने वाली है, तो ब्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय बाय, गुड नाइट।